मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रवि से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्ज़ी से ही तय हुई है। मेरी भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम रचना है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है, साथ हँसमुख भी। हँसना और बातें करना उन्हें पसंद है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है, लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया तब मैं और भाभी रवि साथ में एक कमरे में थे। हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती हैं। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया, आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रवि ने कहा उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूं। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वह बात दिल पर लग गई। लेकिन मुझे अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी। मुझे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें मैं भी रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ साथ दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। तब घर पे भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय मैं बस इतना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा बस आ ही रहे हैं। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात ही कुछ और है। पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर भाई तो वो मेरे ही थे। उन्होंने भी इस बात को पकड़ लिया। पूछा क्यों, क्या बात कर रही है? तुझे कुछ पता चला है क्या? जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। वो बोले क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी आ गई। मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ है। उस दिन से भाभी का भी बोलना और हंसना कम हो गया है। भाभी का मुंह उतरा रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसुओं से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्होंने घर से जाने को कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। भाभी को वो बात बुरी लगी और वह घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है। भैया बोले उसे जाने दो, लेकिन मुझे ना बुरा लगा और ना ही मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताओ तो बात इस हद तक चली जाएगी इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फ़ोन किया, लेकिन वह नहीं आई घर। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वह भी कुछ बता नहीं रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। भाभी खुद ही मेरे पास आई हैं। मैंने बोला आप आ गई? वो बोली हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लग गई। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करोगी, बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा
नहीं किया। मुझे नहीं पता था तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वह मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है। वो भैया को भी संभाल लेंगी, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं भूला, ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी आपको यहाँ मिलेगी तो बने रहिए हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।